ओके, बात कर रहे हैं हम टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। आज का चैप्टर है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और दूसरा आता है मोशन इन ए प्लेन। जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन ए से पड़ेगा आपके पास। इसको आप 1D मोशन भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल, और दिस इज योर 2 डायमेंशनल। अब 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन आप समझ रहे हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम बात कर रहे हैं सीधे एक ही लाइन में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशन। जैसे एक पुल को क्रॉस कर रहे हैं आप, तो गाड़ी का स्टेयरिंग नहीं मोड़ रहे हैं आप, डायरेक्ट जा रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन मोशन। और जब बस ऐसे एक्चुअल में रोड पे चल रही है, जब बस ऐसे रोड पे चल रही है तो उसको बोलेंगे आप 2D मोशन आपके पास। अब जब मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करता हूं, यहाँ पे हमें दो चीजों का जिक्र रहता है। आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटीज और एक स्केलर क्वांटिटीज। तो इनके बीच में डिफरेंस रहता है स्केलर एंड वेक्टर। तो देखिए स्केलर में डिफरेंस क्या आ जाता है। स्केलर जो हुई आपके पास ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिनका ओनली क्या होता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स में क्या रहेगा आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक और इनके बीच में डिफरेंस है कि जब स्केलर क्वांटिटीज को मैं ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, वी यूज सिंपल अलजेब्रा। यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं आप, ठीक है। और जब मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करता हूं तो यहाँ पे आप कौन सा यूज करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। चलिए मैं एग्जांपल भी ले लेता हूं एक, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल स्केलर के लिए हम बोल देते हैं डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ये सारे क्या है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर्स में क्या क्या आएंगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यस, एनी अदर नेम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब एक पॉइंट 2 को जो प्रूव करता है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो मैं ए बी सी, ए से बी गया और बी से सी गया। मेरे पास ए बी दिया है वो 8 मीटर दिया है और बी सी जो है वो 6 मीटर है। अब मेरे पास क्वेश्चन था कि जो बॉडी ए से गई सी, आपके पास रास्ता मैंने आपको बता दिया है, आपके पास रास्ता ए से बी, बी से सी। तो इन दोनों केसेस में अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की और मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ क्या कवर किया मैंने ए बी प्लस बी सी, दैट इज 8 प्लस 6 कितना आ गया 14। लेकिन जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की, डिस्प्लेसमेंट बोलता है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ, क्या है शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आ रहा है आपके पास एसी, ठीक है। कई बार हम घूमने जाते हैं पहाड़ी एरिया में भी, तो प्रशासन ने जो है ना रास्ता बनाया होता है और हम जो है उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, तो ऐसे होते हैं वो शॉर्टकट भी। तो वही शॉर्टेस्ट पाथ बोला है आपके पास। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसको निकालना है तो कितना आएगा ऐसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल जब यूज करते हैं तो कितना बना 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्विक क्विक बताएगा कोई मुझे कितना आ रहा है। 10। वेरी गुड। 64 प्लस 36 दैट इज √100 और ये आ गया 10 मीटर। ये है मेरे पास मेन डिफरेंस किसके बीच स्केलर और
वेक्टर्स के बीच। ओके, अब हम कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं जब, तो मेरे पास सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अब आप फैमिलियर है। अब मैं बात कर रहा हूं आगे स्पीड और वेलोसिटी की। देखो स्पीड क्या हुई आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके यूनिट क्या बने, मीटर पर। ओके, बट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ स्पीड। अगर आपसे बाई चांस इंडस्ट्रियल यूनिट बात कर लेता है कई बार, तो इंडस्ट्रियल यूनिट क्या बोल सकते हैं स्पीड के, जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर बोल दिया जाता है, या कमर्शियल यूनिट बोल सकते हैं आप स्पीड के। ठीक है, तो हम गाड़ी में भी देखा होगा आपने कई बार, क्या होते हैं, किलोमीटर पर आवर। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है आपके पास, वेलोसिटी को याद रखना, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज आएगी ना, उनमें आप जब भी इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो चेंज आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास टर्म आई एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में चलने से पहले मैंने आपको एक इंडस्ट्रियल यूनिट बताया, किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, तो कितने होते हैं, याद है कुछ, 5/18। 5/18 मीटर पर सेकंड। और 1 मीटर पर सेकंड कितना होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बेसिक कन्वर्जन है हमारे, वो हमारे कन्वर्जन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, अब बात आई एवरेज स्पीड। जब मैंने एवरेज स्पीड की बात की, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे पास। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको लंबा रास्ता पता होना चाहिए अगर शॉर्ट अपनाना है। तो चलिए मैंने 3 पार्ट ले लिए, ए बी सी। ए से मैं बी गया, मान लो डिस्टेंस कितनी ले ली, S1, और बी से सी की डिस्टेंस कितनी ले ली, S2। मान लो यहां तक टाइम T1 लिया, यहां तक टाइम T2। यहाँ स्पीड V1 थी, यहाँ पे स्पीड V2। तो मैं S, B और T, S क्या चीज ली यहाँ पे मैंने, डिस्टेंस। डिस्टेंस, V क्या लिया, स्पीड, और T क्या लिया, टाइम। अब मुझे बोला है कि एवरेज स्पीड निकालनी है, बी एवरेज। एवरेज स्पीड को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखिए आप बी एवरेज की जब बात करते हैं, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी आई मेरे पास, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2। अब साइड अपार्ट मैं एक रिलेशन जानना चाह रहा हूं, हमने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, या कुछ और है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। टाइम क्या बनेगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, और स्पीड क्या बनेगा, डिस्टेंस इनटू टाइम। ये तीनों फॉर्मेट लगे आपको पता। अब यही वैल्यूज मेरे को यहां भरनी है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये आ गया S1। अगर मान लो S1 की जगह उसने क्या दिया है, डिस्टेंस ने दिया, स्पीड और टाइम दिया है, तो V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T। अच्छा, बाई चांस उसने क्वेश्चन में भी टर्म नहीं दी है, उसने डिस्टेंस दी है और स्पीड दी है, टाइम नहीं दिया है, तो डिस्टेंस और स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, देखो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, V/S। ठीक है, तो V1/S1, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, चेक करेंगे इसको।
जो टाइम होता है, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना आ जाएगा, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। समझे यहां तक? ये मेरे पास एवरेज स्पीड के फॉर्मूलाज आ गए जिनकी हमें जरूरत है। क्लियर है? दीज ऑल आर द फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज स्पीड। अब वही बात आ गई इसमें कि स्पेशल केस बना दिए, जहां से हमें क्वेश्चन आता है स्पेशल केस। चलो फर्स्ट केस ले लिया मैंने। उसने बोला कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2। जैसे आपको बोला कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं और घर से स्कूल जा रहे हैं, दोनों केसेस में क्या चीज सेम रहेगी, डिस्टेंस। तो मान लो डिस्टेंस इक्वल है और मेरे पास साथ में क्या दिया है, B1 दिया और B2 दिया है। तो देखो बी एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, अगर डिस्टेंस इक्वल दी होगी, डिस्टेंस और स्पीड वाला फॉर्मूला नंबर 3, ये मुझे यूज करना है फिर। तो डिस्टेंस मान लो मेरे पास S ले ली मैंने, S प्लस S, नीचे भी दोनों में S कॉमन आ जाएगा, क्या बचा अंदर, B1 और 1 प्लस, ऊपर 2S कॉमन कट जाएगा। तो लास्ट में रिजल्ट लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 2V1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। और मान लो अगर n केसेस हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई B1 प्लस 1 बाई B2 प्लस 1 बाई B3 प्लस सो ऑन। समझे यहां तक? ऑल क्लियर? स्पेशल केस आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरीके के फॉर्मूला आ रहे हैं। देखो पेपर का मतलब क्या है, अगर आप सोचेंगे कि मेरा पेपर टफ होगा, नहीं, पेपर बहुत आसान होगा आपका कमीशन का। बस उसने थोड़ा सा हेर फेर किया होगा पेपर डालने वाले ने। ठीक है, मान लो उसने न्यूमेरिकल ना डाले, आपको जो है वो जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को उसने बदल दिया होगा। ठीक है, लाइक जैसे ऊपर लिखा हमने 2B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। तो यही फॉर्मूला एक बार कैसे आया मैं आपको लिख सकता हूं, मैं इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 अपॉन बी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई B1 प्लस 1 बाई B2। करो सॉल्व, देखो आ रहा है यही टर्म बी एवरेज, पक्का यही आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को डाउट है कि इस बार पक्का कुछ ना कुछ यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो इस कंसेप्ट को अभी आप समझ लेना। ठीक है, तो पहला स्पेशल केस क्लियर है आप सबके लिए। अब दूसरा स्पेशल केस के ऊपर चलते हैं। आप सेकंड में क्या बोल रहा है वो, पहले में तो डिस्टेंस इक्वल आ गई, इफ टाइम इक्वल बोल दिया। जैसे आप बोल दिए कि आधे टाइम वो स्पीड से चला और उसका आधा टाइम वो स्पीड से चला, तो उसके पूरे सफर की एवरेज स्पीड क्या रही। तो देखो साथ में मेरे पास B1 दिया और B2 दिया है। अब याद रखना है, मैंने जब टाइम की बात की ये फॉर्मूला मेरे माइंड में आ गया, भर दिया मैंने B1T प्लस V2T अपॉन T प्लस, ओके कितना आ गया है, B1 प्लस B2T कॉमन लेके T से कट जाएगा, कितना आया B1 प्लस B2 अपॉन 2T। समझे जी? और सिमिलरली इसमें आप क्या बोलेंगे, फॉर n केसेस बी एवरेज क्या हो जाएगी, B1 प्लस B2 अप टू Bn और डिवाइडेड बाई Bn। समझे? क्लियर है बी एवरेज? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां से नोट कर लिए फॉर्मूलाज। ओके, क्वेश्चन है, रामू went to school from home
स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर and come back with speed 20 meter per second. Find average speed of his journey. समझे क्वेश्चन आप लोग? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो काइंडली सॉल्व करिए क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? होम स्कूल। यस, डायग्राम समझे आप? तो देखो B1 दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और B2 दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कन्वर्ट देखेंगे आप, एक गलती देखेंगे, ठीक है। अगर आपने चीज करनी है, सबसे पहला काम है आपका कि यूनिट्स चेक करना, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि यूनिट्स क्या सेम है इसके? नहीं, डिफरेंट है। बिल्कुल, तो पहला काम है कि हमें इसको सेम उसमें कन्वर्ट करना है। तो दोनों रास्ते से करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, कितना आया? यस, 15 फास्ट। अभिषेक, प्रिंसी, कितना आ रहा है? इंटू 5 बटे 18, 250 अपॉन 18। कितना आ रहा है? यार 125/9 मीटर पर सेकंड। ये नहीं आ रहा है? 125/9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 वाला हो जाएगा। 20 को करेंगे अगर तो 5/18, 3.6 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। यस। तो पहला केस आ रहा है मेरे पास, जिसमें B1 ले रहा हूं मैं किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर, और B2 ले रहा हूं 72 किलोमीटर पर आवर। आवर। अब मैंने देखा दोनों केसेस में क्या सेम है? किलोमीटर क्या सेम टाइम है? डिस्टेंस। डिस्टेंस में, ठीक। स्कूल से घर, घर से स्कूल, डिस्टेंस क्या है? सेम। तो डिस्टेंस जब मेरे पास पता है कि सेम है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला लगेगा दो बॉडीज के लिए? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस b। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। काइंडली सॉल्व इट। 2 इंटू 50 इंटू 72 अपॉन 50 प्लस 70, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है? अब इसको सॉल्व करना है तो यहीं पे आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 59। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अभी आप इसको फिलहाल ऐसे रखो ऊपर, 59। और नीचे 50 प्लस 72 कितना हो गया? 122। 59 आ गए। एवरेज स्पीड 59 पॉइंट। तो 122 है ना? हाँ जी। 2 से दिया कितना आ रहा है? 61। 61। अब कर सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 3600 अपॉन 61 आया। यस। उसको अप्रोक्सीमेटली देखेंगे आप तो 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है।
यस सर। 60 किलोमीटर पर आवर। बराबर। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाई। बाई चांस इसको मैं 60 मान लेता हूँ नीचे, तो देखो आ रहा है ना अप्रोक्सीमेट 60। यस सर। वैसे आंसर देखना होगा तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर। ठीक 0.02। है, समझे चीज कैसे किया। यस सर। ओके, ऑल क्लियर सभी के लिए। एक और क्वेश्चन यहां से। ठीक है, एक कार कवर ये कार a car move with speed 30 meter per second half the time and 40 meter per second rest half. Find its average speed of journey. Find its average speed of journey. ठीक है, करिए सॉल्व। आया, हाँ जी आया। B1 प्लस B2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि उसने दोनों में क्या बोला है, आधा टाइम वो स्पीड से गया, आधा टाइम स्पीड से। दोनों केसेस में टाइम क्या है मेरे पास, कॉमन। यस। तो कितना आ गया, 35 मीटर पर सेकंड। समझे आप। यस सर। ओके, दिस इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बात चलते हैं आगे। यहीं से टर्म आया आपके पास एक्सेलरेशन। जब मैं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं आपके पास, यहां मैंने एक और टर्म लिख दिया आपके पास, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए वही आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब आई टर्म किसकी, एक्सेलरेशन। देखिए जब मैंने बात एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन बनता है मेरे पास, इसको ए से डिनोट करते हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, इसके यूनिट्स जो होंगे एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम कर देंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक डायमेंशन के बारे में आपको पूछा जाता है, किलोग्राम तो है नहीं इसमें, तो एम कितना आएगा, 0। L1T माइनस, दिस इज द डायमेंशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को देखते हैं अगर हम, तो एक्सेलरेशन मेरे पास मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, जिसको आप लेते हैं, तो एक्सेलरेशन बेसिकली टू टाइप्स का है। एक बोलेंगे पॉजिटिव और एक बोलेंगे नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को हम बोलते ही एक्सेलरेशन है।
और नेगेटिव को बोलते हैं आप रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलेरेशन को? रिटार्डेशन। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन है, पॉजिटिव है, कम हो रही है तो क्या है? रिटार्डेशन है। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी। अब जो मेनली और टर्म है आपके पास, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक हिंट देता हूं, कहीं भी मान लो आपको बोला है कुछ ग्राफ आपको याद रखना है, जैसे वाई एक्सिस लेते हैं और ये लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तीन ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं जिनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वाई और एक्स, एक्स और अगर आता है इस तरीके से ग्राफ, इसमें देखो आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन वाई क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये बनता है कांस्टेंट ग्राफ, मतलब इसमें वाई की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। यहां ये टर्म आई, इसमें देखो एक्स जितना इंक्रीज हो रहा है वाई भी उतना इंक्रीज हो रहा है, तो इसको वाई डायरेक्टली टू द क्या बोलते हैं आप इसको? एक्स। इसको लीनियर ग्राफ बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्या नाम देते हैं? स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे दिया है तो ये बना वाई डायरेक्टली टू द एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज पैरा बोला, पैरा बोला। लेकिन अगर इसी में ले लिया वाई और ले लिया एक्स, अगर ऐसे आ गया तो इसका मतलब बना मेरे पास वाई डायरेक्टली टू द अंडरूट एक्स या एक्स स्क्वायर डायरेक्टली टू द वाई। तो ये आपको चार ग्राफ जो है मेनली, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, अभी हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे इस ग्राफ में है, इसके एग्जांपल भी लिख देता हूं मैं। इसमें एग्जांपल होगा जैसे y इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? 3। y इज इक्वल टू 3 बोल दिया या 4 बोल दिया, तो उसमें आप देख रहे हैं कि x आप जो मर्जी कर लो, x के कोई फर्क ही नहीं है इसमें, तो y क्या है? कांस्टेंट। यहां बोल दिया, इसमें आ गया जैसे y इज इक्वल टू 2x ले लिया, अगर x 1 है y 2, x 0 है y 0। ये आ गया इसका एग्जांपल। यहाँ पे बोल दिया आपको जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, कोई भी ग्राफ दे दिया, ये इस तरीके का आ गया, और इस साइड आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये इसके लिए ग्राफ आ गया। समझे आप कैसे होती है इक्वेशंस? ओके, अब मैं बात करता हूं मोशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, जो आपको जरूरत है जिनको पढ़ने की, एक आता है यूनिफॉर्म मोशन और एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें आता है मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है, एक और भी बोल सकते हैं, इसी का टाइप आएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। जैसे हम बॉल फेंकते हैं ऊपर को, तो वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। ठीक है जी, अब बात करते हैं आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, मैं आपको बताऊं। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आ गया मेरे पास, जब स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगी मेरे पास?
कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें ग्राफ्स भी आते हैं हमारे लिए। इसके बीच डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में देखेंगे तो ऐसे आएगा पहला ग्राफ, एक्स डायरेक्टेड टू द टी। और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट बोली है, ये बना दूसरा ग्राफ, बी क्या रहेगी इसमें, समझे आप दोनों ग्राफों को। ये फर्स्ट ग्राफ आया इसका और ये सेकंड। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको। तो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म मोशन में याद रखना कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, जैसे फैन चल रहा है आपके पास, या कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड 60 की है तो 60 पे चल रही है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब आपको बताए कि कभी जैसे हम चलते हैं, ठीक है, 1 मीटर जो है कभी हम 5 मिनट में कवर कर रहे हैं, 100 मीटर मान लो 2 मिनट में कवर कर रहे हैं, 1 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो जब कोई रेगुलर सिस्टम नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब मैं इस पे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, पहला ग्राफ बना एक्स टी, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ बना बीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीसरा ग्राफ बना एटी, एटी मतलब एक्सेलरेशन। देखो ग्राफ आता है, आपको जो ग्राफ बताया मैंने इनमें से ग्राफ आ जाता है। तो यहां पे देखो कि एक्सेलरेशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, पैराबोलिक, मतलब एक्स डायरेक्टेड टू द टी स्क्वायर होता है। ठीक है, वेलोसिटी हमें पता है dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी इस तरीके की आएगी, वेलोसिटी डायरेक्टेड टू द क्या आएगी इसमें, और एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा इस केस में, कांस्टेंट। समझे तीनों ग्राफ, क्लियर है यहां तक। तो दिस इज अवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसकी कंडीशंस है। ठीक है, यहां पे जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन की बात की, इसमें मेरे पास एक ही फॉर्मूला चलेगा, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, या x इज इक्वल टू बी अपॉन टी, टी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, इसमें आ जाती है मेरे पास इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा आ जाएगा रिटार्डेड मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड रिटार्डेड मोशन। तो चलिए देखिए, पहली क्वेश्चन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और जब रिटार्डेड मोशन की बात आ गई, मान लो अपवर्ड के लिए फेंका है हमने, ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं, इन अप एंड डाउन मोशन, कोई बॉल ऊपर को फेंक रहे हैं आप, तो यहां पे क्या आ जाएगी पहली क्वेश्चन, v इज इक्वल टू यू माइनस जी। क्यों, अपवर्ड के लिए डाउनवर्ड के लिए एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर लेते हैं आप। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
और यहाँ सेकंड आ जाएगा एस की जगह हाइट यूटी माइनस हाफ जीटी। थर्ड बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gh। एक और आती है फोर्थ एसेंथ, u प्लस ए अपॉन टू 2n-1, और यहां एच एंथ लिख दो u माइनस जी बाई टू 2n-1। क्लियर है? तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस है। इस चैप्टर में हमें इसके अलावा ज्यादा थ्योरी नहीं है जो हमें पढ़नी। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप अगली क्लास के लिए आपको सारी चीजें माइंड में रहेंगी, सारा रिवाइज रहेगा। ठीक है, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। जो करवाया आपने एक बार अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना है, घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं ही खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।